हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद से अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियोस में मैं आपको स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर भी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ समझाऊँ फ्रेंड्स। तो चलिए मेरी वीडियो में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊँगा कि ईएलएस फंड को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ईएलएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसे कि नाम ही इसका हर एक वर्ड आप जाओगे ना तो ये कंपेयर करके बता रहा है, बोल रहा है। ई का मतलब इक्विटी, ठीक है? लिंक का मतलब लिंक्ड है ये, सेविंग स्कीम। ये फ्रेंड्स ये सेविंग स्कीम है, लेकिन ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इक्विटी में हो रही है। आपको इक्विटी की पावर मिलेगी कि आपके फंड मजबूत हों, प्लस आप इससे टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार तरीका है, जानदार तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने के साथ-साथ आपको टैक्स भी बचाने के लिए, ठीक है? आप 80 सी सेक्शन अंडर 80 सी सेक्शन इनकम टैक्स की है जो, उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 की निवेश तक का। अगर 1 साल में आप 1,50,000 तक निवेश करते हैं इस फंड में तो आपको इतने तक की आप छूट मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि एटीसी की जो लिमिट है वो 1,50,000 ही है। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा और जानकारी बताना चाहूँगा आपको। तो आज की मैंने वीडियो में बता रखा है कि कंपेयर करने के लिए, इससे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आप अ, आपको मैंने समझाया हुआ है कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम होता क्या है? बेसिकली ईएलएस क्या होता है? अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा है, तो मैं अपनी लिंक दे दूँगा वीडियो में। आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए कि मैं मनी कंट्रोल की पोर्टल पे हूँ एंड अगेन सेइंग कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में गया, जैसे ही पोर्टल पे इसकी जो वेबसाइट ओपन होता है, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या चेक किया, परफॉर्मेंस ट्रैकर करते ही मेरे पास ये सारी स्कीम्स ओपन हो जाती है। ये मैं इसलिए ऑप्शन चूज़ करता हूँ ना, या फिर मनी कंट्रोल को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि जैसे ही मैं ईएलएस से सेलेक्ट करता हूँ, इससे जितनी भी रिलेटेड होती हैं ईएलएस स्कीम, सारी स्कीम्स मुझे ओपन करके दे देता है। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपको ना एक पूरा-पूरा एक शॉट में एक जगह में सारी ढेर सारी स्कीम्स आपको एक साथ दिखने को मिल जाती हैं। बट कंपेयर करने के लिए मैं अलग-अलग टेक्नीक यूज़ करता हूँ एंड अलग-अलग क्या है फ्रेंड्स कि वेबसाइट का हेल्प लेता हूँ, जिससे मैं आपको बता सकूँ और समझा सकूँ कि आप कैसे खुद से ही कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को और अपने लिए एक अच्छा स्कीम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आपको ना इन्होंने जो है मनी कंट्रोल ने जो है क्रिसिल ने जो रैंक किया हुआ है, उसकी रैंकिंग यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये रैंकिंग बेसिकली फ्रेंड्स तो इन्होंने दिखाया हुआ है एंड अब आपको भी चेक करना है क्या ये जिस तरीके से रैंकिंग दिखा रखी है, क्या आपके लिए वो सूट करता है फ्रेंड्स? क्या आपकी अकॉर्डिंग है वो स्कीम जो आप जो चाहते हैं इस स्कीम से? जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा गेम होता है म्यूचुअल फंड में जो आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि कंपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो एंड सेइंग द सेम थिंग फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस या मैं जो यूज़ करूँगा म्यूचुअल फंड, वो कभी भी मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि पूरी डिसीज़न्स आपकी होती है एंड फ्रेंड्स अगर आप अच्छी तरीके से समझ लोगे, सीख लोगे तो आपको किसी पे भरोसा आई मीन कि डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो पहला मेरा फंड है जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। कौन-सा सेलेक्ट करूँ? अच्छा चलिए, इन्होंने जो 5% की रेटिंग दे रखी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा। आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज। मैं देखिए यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कहाँ पे आया हूँ, वैल्यू रिसर्च की वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, फंड में गया, फंड में गा जा करके मैंने फंड कंपेयर पे क्लिक मारा। जैसे ही फंड कंपेयर पे क्लिक किया मैंने, तो फिर यहाँ पे आ गया मैं ऐड फंड करने के लिए। ये बोल रहे हैं कि अपनी फ्रेंड को ऐड कीजिए जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो। तो मेरा पहला जो है वो है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडीएफसी टैक्स
एडवांटेज, ठीक है? ये मेरा एक मैंने ऐड किया, ठीक है? फिर कैनरा रोबोको इक्विटी मैं ये एक बार ऐड करता हूँ, कैनेरा रोबोको, कैनरा रोबोको टैक्स सेविंग वाला चाहिए फ्रेंड्स मुझे। कैनरा, अब यही होता है कि आपने इनका नाम बहुत बड़ा-बड़ा होता है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स, ठीक है? जितने भी टैक्स आएँगे मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं उसको कंपेयर कर लूँगा। बट आपको जो कंपेयर करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड इसमें मैंने टैक्स फिर से लिखा क्योंकि ये सारे टैक्स सेविंग स्कीम हैं। तो मैं इनको, क्योंकि जो सेम चीज़ कैटेगरी की थिंग्स होती हैं, आप उसी को ही कंपेयर कर सकते हो, राइट? तो चलिए मैंने 3 ले लिया, आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक मारा है मेरे पास ये ओपन हो गया, ठीक है? अब इन्होंने क्या-क्या एक-एक स्टेप आप देख सकते हो, ये इन्होंने बताया कि जनवरी 13 में लॉन्च हुई है ये फंड, ठीक है? और इसकी जो है एक्सपेंस रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट होता है, आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आप जो निवेश कर रहे हो तो उसके बदले में जो वो एज़ ए खर्चे के रूप में जो है कितना ले रहे हैं आपसे, जो 0.81 है, 0.52 है एंड इसकी 1.04 है। तो इन तीनों में कंपेयर करोगे तो आपकी एक्सपेंस रेशियो इसमें कम है। तो और भी आप फंड चूज़ कर सकते हो और सब में देख सकते हो कि कौन-सा आपके रिलेटिवली जो है वो फंड बेटर है एज़ पर एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो 1 ईयर की रिटर्न में आपको ये वाली जो फंड है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज इन तीनों को आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आएगी। और आपको ये ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में भी सेम ऐसे ही आउट परफॉर्म कर रही है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में तो कोई फंड आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है फंड ने अच्छी बना के दिए हैं, आप उसी को आप मेरे हिसाब से चूज़ करना चाहिए निवेश के लिए। बाकी आपके ऊपर चॉइस है, क्या आप करंट ईयर के ही फंड से जिन्होंने बेटर दिया उसी के ऊपर जाना चाहते हैं? बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि लॉन्ग टर्म में जिन्होंने बढ़िया बना कर के दिया है, आप उसी में ही जाएँ, ठीक है? तो सारी चीज़ों को ऑप्शन को देखिए, एक सेल के हिसाब से इन्हें ये 36 फंड में से 3 नंबर पे है, ये 36 फंड में से 16 नंबर पे है और 11 नंबर पे ये है, ठीक है? नेट एसेट, अब ये आपको देखने ज़रूरी है कि किसमें कितना ज़्यादा निवेश है फ्रेंड्स। ये देखिए ये छोटी-सी फंड है, एज़ कंपैरिज़न ये दोनों बहुत बड़ी हो चुकी हैं फंड और इन इसके कंपैरिज़न में, ठीक है? एंड इसकी आप रेटिंग देखेंगे तो इनको ज़्यादा रेटिंग मिली हुई है, इसको सेकंड नंबर पे और इसको बहुत कम रेटिंग है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, जो है रिटर्न का ऑप्शन है, रिटर्न में भी आप तीनों देख सकते हो कि 1 वीक का कितना इन्होंने रिटर्न दिया है, 1 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है? तो 3 मंथ में रिटर्न आप देख सकते हो, देन 1 ईयर तक ये इन्होंने ऐसे बाइफरकेट किया हुआ है। अब ये है कि लॉन्ग टर्म फंड में आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि 5 साल में कितने की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 5 साल में आप जाइए देखेंगे तो आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज की 13.93 है, अगेन ये 15.98 है। आप इसमें देखें, आपने नोटिस किया कि इस फंड में क्या एक्सपेंस रेशियो भी कम था एंड अगर आप 5 साल में जा रहे हो तो ये फंड उससे सब तीनों में बेटर परफॉर्म कर रहा है और आप ये देख सकते हो कि इसको 1 नंबर क्यों मिला या फिर 1 स्टार क्यों मिला था, क्योंकि ये 4.95 दे रहा है। तो ये तो फ्रेंड ये आपको तो मार्केट की इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रहा है। अगर 5 साल में जाओगे तो आई वुड नॉट से कि इन तीनों में ये बेटर है। बाकी और भी चीज़ें अगर आप कुछ और अलग नोटिस कर सकते हैं तो एक अलग बात है फ्रेंड्स। अब बाकी देखिए, अगले में ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर सिप के थ्रू निवेश करते तो आपका कितना रिटर्न होता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में ये आपको पर्सपेक्टिव देखनी ज़रूरी है। उसके बाद आप ये जो है ये देखें, ठीक है? ये आप देखिए ये क्या है, पोर्टफ़ोलियो है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बता रहा है इसका, इसमें इतना पैसे लगे हैं, इसमें इतने पैसे लगे हैं। देन ये रिस्क रेशियो है, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फंड का। एक्सपेंस रेशियो हो गया, रिस्क रेशियो हो गया, क्योंकि रिस्क रेशियो ये बताता है कि वो जो है पर्टिकुलर फंड कितना रिस्क ले रहा है पैसे बनाने के लिए। क्या वो बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर रिस्क क्या है, जब आपको दिखता है, जब क्या है मार्केट नीचे जा रही है, नेगेटिव परफ़ॉर्म कर रही है, तो क्या वो फंड बेटर बना रहा है उस समय भी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है आपके रिटर्न्स को, ठीक है? तो अब आप देखोगे तो इन तीनों के पहले ही ऑप्शन में यहाँ हाई है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको इन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें जो है रिस्क ये कम ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप रिस्क के हिसाब से देखो ये लो है, ठीक है? और ये हाई है, इन दोनों में हाई है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले में जाओगे, फंड रिटर्न ग्रेड में जाओगे तो ये क्या कह रहे हैं, एवरेज ग्रेड है। अगर रिटर्न की बात आती है तो हाई, और रिस्क अगर रिस्क लेते हैं ये कम।
तो बेटर फ्रेंड्स आपको यही चीज़ देखनी है कि कम रिस्क लेकर के हाई रिटर्न दे रहा है, यही तो चाहिए, ठीक है? और रिस्कोमीटर पे देखोगे तीनों की ये हाई है क्योंकि ये फ्रेंड्स ये जो है, ये पूरी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी अगर 100% मतलब 100 मोर देन 99% भी अगर 90% भी इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में तो वो जो है कैटेगरी रिस्कोमीटर में वेरी हाई का ही आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रेंड्स जितना कम हो तीनों में उतना बेटर होता है। आप तीनों में देख सकते हो इसी में ही कम है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी वॉलेटिलिटी को बताता है कि कितना वॉलेटिलिटी है मार्केट आपकी। ये जो है अपनी बेंचमार्क को कंपेयर करती है, बेंचमार्क इसकी अप जा रही है तो ये उस नहीं अप जा रहा है या कम जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बेंचमार्क जाएगा तो रिलेटिवली इन दोनों से कम है जो ये जाएगा, अप एंड डाउन होएगा। तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना बेटर हो। शार्पी रेशियो आप देख सकते हो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि शार्पी रेशियो ये कैलकुलेट करता है कि कौन जो है फंड है जो आपका कम रिस्क लेकर के ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। एंड अगेन सेइंग मैंने हर इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बना रखी है अपनी म्यूचुअल फंड की सीरीज में, आप वहां से जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको शार्पी रेशियो देखना चाहिए। शॉर्ट इन रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि आपको ये बताता है कि ये कौन सा फंड कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इन तीनों में तो फ्रेंड यही साफ साफ तौर से बीट कर रहा है। इनका बीटा देखिए, बीटा बीटा क्या है वो आपको बताता है कि कितना रिलेटेड फंड है फ्रेंड्स। तो बीटा आपका जितना वो मोर देन सॉरी, अगर एक है तो उसका बेंचमार्क बोलता है कि साथ-साथ ये अपने बेंचमार्क को साथ चलता है और ये कम इसमें आपको अप एंड डाउन दिखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें है ना अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। एंड अल्फा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अल्फा ये बोल रहा है कि ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा है तो आपको उस फंड में कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इसमें कुछ एक्सपेंस भी दे रहे हो, एक्सपेंस जो है आपकी जो है इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कहें कि आपके मैनेजर हैं, उनके लिए आप अपने पैसे में से कुछ उनको भी दे रहे हो। तो अगर वो आपको बना करके एक्स्ट्रा नहीं अमाउंट दे रहे हैं, तो आपको उस फंड में नहीं जाना चाहिए एंड आपको देखना चाहिए कौन ज़्यादा बना करके दे रहा है अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा के साथ आपको अदर रिस्क रेशियो भी देखना चाहिए कि अगर जब पूरा परफ़ॉर्मेंस चलता है मार्केट में, तो कौन-सा फंड है जो कम आपको नेगेटिव रिटर्न देखता है। तो फ्रेंड्स इन तीनों के कंपैरिज़न में ये मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड बेटर निकल कर के आ रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो अगर ये तीनों के ही कंपेयर करना होता, बट इसके साथ और भी फंड हैं, आप उसको कंपेयर करना ना भूलें, ठीक है? तो इनका इसका अल्फ़ा बेटर है, इसका आर स्क्वायर्ड बेटर है, इसका आप देख सकते हो शार्पी रेशियो बेटर है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो फ्रेंड्स ये सारे पैरामीटर में ये जो है फंड है जो इनसे बेटर है एंड यस इसके अलावा भी और भी फंड हैं, तो उन सबको आप देखना ना भूलें, ठीक है? एनएवी डिटेल्स आप देख सकते हैं, करंट एनएवी जो है इनकी कितने की है, कौन-सी पे ये ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड्स और ये देखिए सेपरेट अलग से एक्सपेंस रेशियो है वो दे रखा है और कम से कम निवेश आप 500 से भी शुरू शुरू कर सकते हो। आप इसमें जो फंड मैनेजर हैं, आप देख सकते हो नीलेश नीलेश सुराना हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो इन्होंने टेन्योर कितना हो गया है इनके इतने 6 साढ़े 6 साल से इस फंड के साथ बने हुए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते रहिए एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड को कंपेयर कर सकते हैं, एक अच्छा फंड को कंपेयर करके चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप मेरी वीडियो से आपको फ्रेंड्स कुछ समझ में आया होगा कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कंपैरिज़न करने के लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में दूसरे तरीके दूसरी पोर्ट वेबसाइट पे बताया है। अगर आप वहाँ से भी जा कर के सीखना चाहते हैं तो वहाँ से भी सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो था मेरा आई होप कि मैंने एक अच्छी आपको लर्निंग दी हो एंड इसके अलावा कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज में लिखें एंड मैं आपके रिवर्ट ज़रूर करूँगा मैसेज का। थैंक्स फॉर कमिंग एट माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।